आज का अंश मरकुस 11 अध्याय वचन 1 से 11 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन। प्रिय संतों, मरकुस का 11वां अध्याय जिसे हमने आज एक साथ पढ़ा है, एक ऐसा अंश है जो यीशु की सेवकाई में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाता है। अब तक प्रभु गलील क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके सेवा करते रहे हैं और अपनी पहचान छिपाते रहे हैं। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी चुप रहने की आज्ञा दी और उन लोगों से भी कहा जिन्हें चंगा किया गया था कि वे इस तथ्य को न फैलाएं। लेकिन जब हम आज के पाठ पर आते हैं तो एक ऐसा माहौल सामने आता है जो अब तक के प्रभु से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु अब खुद को और नहीं छिपाते हैं। इसके बजाय वे जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जो यह प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं। इसे प्रभु की क्रूस की ओर अंतिम यात्रा की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। यह परिवर्तन आज के पाठ में विशेष रूप से प्रकट होता है। इसीलिए आज का पाठ केवल यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने का दृश्य नहीं है, बल्कि यह क्रूस की ओर उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत का क्षण है। इस दृश्य के माध्यम से हम यह मनन करना चाहते हैं कि यीशु किस प्रकार के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और उस राजा का स्वागत करने के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आज का पाठ मरकुस 11:1-3 है। आइए हम इसे एक साथ फिर से पढ़ें। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। आमीन। यीशु ने 2 शिष्यों को सामने के गांव में भेजा और उन्हें बहुत विशिष्ट निर्देश दिए। निर्देश यह था कि गांव में जाकर एक गद्दी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा था उसे खोलकर ले आओ। लेकिन अगर हम इस कथन पर गहराई से विचार करें तो यह समझ में नहीं आता है। यदि अजनबी सड़क के किनारे बंधे एक जानवर को खोलने और ले जाने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि मालिक या पास में खड़ा कोई व्यक्ति चुप नहीं बैठेगा। लेकिन यीशु ने उस स्थिति का भी अनुमान लगाया और अपने शिष्यों से यह कहा, यदि कोई पूछे तो ऐसा कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु के वचन के सामने एक प्रश्न उठता है, क्या गद्दी का मालिक जानता था कि यीशु कौन है? बेशक बाइबल इस प्रश्न पर चुप है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि वे यीशु के बारे में पहले से जानते थे और अन्य लोग यह व्याख्या करते हैं कि उन्होंने बस उन शब्दों को सुनकर गद्दी को दे दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मरकुस का सुसमाचार इस प्रश्न पर चुप है। तो हम सोच सकते हैं कि बाइबल जिस पर ध्यान दे रही है, जिस पर बाइबल ध्यान केंद्रित कर रही है, वह हमारा प्रश्न नहीं बल्कि कुछ और है। जिस पर बाइबल ध्यान दे रही है वह है यह अभिव्यक्ति, प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर हम इस वाक्य के यूनानी मूल को देखें तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, उसके प्रभु को इसकी आवश्यकता है, जिसका अर्थ है
उसके प्रभु को इसकी आवश्यकता है। यह अभिव्यक्ति केवल एक स्पष्टीकरण नहीं है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि गद्दी किसी की संपत्ति है, लेकिन अंततः यह एक वाक्य है जो यह घोषणा करता है कि सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन है। यह अजीब दृश्य इसलिए आगे बढ़ सका क्योंकि यह परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन था, क्योंकि प्रभु को इसका उपयोग करना था। यह दृश्य जो दिखाता है कि परमेश्वर, जो सब कुछ नियंत्रित करता है, सब कुछ तैयार कर रहा है और पूरा कर रहा है, वह इस अभिव्यक्ति प्रभु को इसका प्रयोजन है में निहित है। इसलिए हम इस अजीब दृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य खोज सकते हैं। तथ्य यह है कि यीशु आकस्मिक परिस्थितियों में यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर रहे थे। यह दिखाता है कि गद्दी को तैयार करने से लेकर यरूशलेम में प्रवेश करने के तरीके तक पूरी प्रक्रिया वचन के अनुसार पूरी हो रही है। दूसरे शब्दों में यह दिखाता है कि यीशु घटनाओं से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि घटनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। और यह दृश्य जो यह गवाही देता है कि जिस क्रूस को वे अंततः सहन करेंगे, वह परमेश्वर की योजना में उद्धार का इतिहास है, वह इस अभिव्यक्ति प्रभु को इसका प्रयोजन है में निहित है। यह दृश्य आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। गद्दी के मालिक द्वारा अपनी संपत्ति देने के दृश्य के माध्यम से उसने गद्दी को क्यों दिया? इसका कारण था यह शब्द, प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो यह भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह गद्दी मालिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी। उस समय के समाज में यह सिर्फ एक जानवर नहीं था। वास्तव में यह गद्दी जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी। फिर भी मालिक ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति दे दी, क्योंकि उस क्षण उसने एक ऐसे तथ्य को स्वीकार किया जो उसकी अपनी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण था। वह है प्रभु की संप्रभुता। आज हमारे लिए भी यही प्रश्न है। जब प्रभु हमारे समय, हमारी प्रतिभा, हमारे धन और हमारे जीवन के स्थानों के बीच कहते हैं, मैं इसका उपयोग करूंगा, तो हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे? हम यह स्वीकार करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में हम अभी भी बहुत सी चीजों को यह कहते हुए पकड़े रहते हैं कि वे मेरी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि समय मेरा है, प्रतिभा मेरी है और धन मेरा है। लेकिन बाइबल आज के पाठ के माध्यम से हमें स्पष्ट और निश्चित रूप से बताती है। यह हमें बताती है कि हमारे जीवन का असली मालिक परमेश्वर है, और जो कुछ भी हमारे पास है वह परमेश्वर ने हमें सौंपा है। इसलिए जब प्रभु कहते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, तो हमें इसे स्वेच्छा से देने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए हमारा विश्वास केवल यह स्वीकार करने से कहीं अधिक है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर को जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकार करना, जिसे हम पकड़े हुए हैं उसे छोड़ देना और प्रभु को स्वेच्छा से देने की आज्ञाकारिता का अभ्यास करना, यही सच्चा विश्वास, सच्चे शिष्य का मार्ग है। आज के पाठ में यीशु एक ऐसे राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे जो सब कुछ नियंत्रित करता है, और वह राजा आज भी हमारे जीवन में आकर हमें यह बता रहा है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब हमें क्या जवाब देना चाहिए? मैं आशा करता हूं कि आज गद्दी के मालिक और लोगों की तरह हमारा जीवन भी यह स्वीकार कर सकेगा, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार मेरा उपयोग करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि इस स्वीकारोक्ति के माध्यम से हम सच्चे शिष्य के मार्ग पर चल सकें। परमेश्वर जो सब कुछ के स्वामी हैं, इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके आगे बढ़ा रहे थे, और उस प्रक्रिया में शिष्य यीशु के पास गद्दी का बच्चा लाए। इस तरह यीशु गद्दी पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन यहां एक और बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वह यह है कि यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करते समय गद्दी को चुना। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि उस समय फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आने वाले कई तीर्थयात्री पैदल ही यरूशलेम में प्रवेश करते थे, क्योंकि यह दर्ज है कि विशेष रूप से फसह के इस समय के दौरान उनकी संस्कृति, उनकी सोच और उनके कार्यों में पैदल प्रवेश करने की प्रथा थी। लेकिन आज प्रभु पैदल प्रवेश नहीं कर रहे थे,
वे एक गद्दी के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, यीशु का गद्दी पर सवार होना यह कहने का एक और तरीका है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वे अलग दिखें। यह एक ऐसा अंश है जो यह प्रकट करता है कि यीशु, जिन्होंने अब तक खुद को प्रकट नहीं किया था, अब अपने कार्यों के माध्यम से खुद को दिखा रहे हैं। लेकिन इस दृश्य में छिपा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस तरह से यीशु ने खुद को प्रकट किया वह हमारी सोच से बिल्कुल अलग था। प्रभु ने जिस तरह से खुद को प्रकट किया वह विशेष रूप से घोड़ा या रथ नहीं था। यह उस समय के लोगों के मानकों के अनुसार नहीं था। यह बल का प्रदर्शन करने का तरीका भी नहीं था। इसके बजाय यीशु ने जो चुना वह एक गद्दी का बच्चा था। यह गद्दी का बच्चा, एक छोटा विनम्र जानवर जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा था, वह प्रभु के प्रवेश के दृश्य में दिखाई देता है। इस तरह प्रभु ने एक राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया, लेकिन जकरयाह 9:9 के वचन की तरह उन्होंने विनम्रता के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। उन्होंने एक ऐसे राजा के रूप में प्रवेश नहीं किया जो बल के साथ आगे बढ़ता है, बल्कि विनम्रता के राजा के रूप में जो खुद को विनम्र करके उद्धार लाता है। हमें प्रभु के प्रवेश के इस दृश्य को देखते हुए कुछ याद रखना चाहिए। तथ्य यह है कि यीशु की राजशाही ताकत से नहीं बल्कि विनम्रता से साबित होती है। क्रूस की ओर का मार्ग इसका प्रमाण है। यीशु ने इस तरह यरूशलेम में प्रवेश करके तुरंत सत्ता नहीं संभाली। उन्होंने एक राजा के रूप में व्यवहार नहीं किया। उन्होंने भीड़ को उकसाकर क्रांति करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वे चुपचाप क्रूस की ओर बढ़े। इस तरह उन्होंने अपना जीवन देकर राजा बने। लेकिन जब प्रभु प्रवेश कर रहे थे तो अनगिनत लोगों और शिष्यों का दृष्टिकोण कैसा था? पद 8 में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने बाहरी वस्त्र सड़क पर बिछाए और दूसरों ने खेतों से पेड़ की शाखाएं काटकर सड़क पर बिछाईं और इस तरह प्रभु का स्वागत किया। और पद 9 और 10 में वे चिल्लाए, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना, आमीन। सतही तौर पर लोगों की स्तुति का यह दृश्य बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हमें यहां भीड़ की स्तुति के रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे जो शब्द चिल्ला रहे हैं उनमें उनकी असली उम्मीदें निहित हैं। दाऊद का राज्य, दूसरे शब्दों में उन्हें उम्मीद थी कि यीशु एक राजनीतिक राज्य को पुनर्स्थापित करेंगे, कि वे उस समय के शासक रोम को हटा देंगे और दाऊद की महिमा को फिर से स्थापित करेंगे और इस तरह मसीहा का रूप दिखाएंगे। वे जिस असली राजा की कामना करते थे वह वास्तव में यीशु का मार्ग नहीं था, बल्कि राजनीतिक बहाली, इजराइल की बहाली थी। इसीलिए वे होशाना चिल्लाए। लेकिन यीशु ने उस रूप में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जिसमें यीशु प्रवेश कर रहे थे उस तरह का राज्य नहीं था। क्योंकि यीशु जो नष्ट करना चाहते थे वह रोमन साम्राज्य नहीं था, बल्कि हमारे भीतर पाप और मृत्यु का अधिकार था। यीशु इस धरती पर लोगों की राष्ट्रवादी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं आए, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आए थे। इसीलिए यीशु भीड़ के बीच भी उनकी उम्मीदों से प्रभावित नहीं हुए जो दाऊद के राज्य के लिए चिल्ला रहे थे। इसके बजाय वे एक गद्दी के बच्चे पर सवार होकर विनम्रतापूर्वक और चुपचाप क्रूस की ओर एक एक कदम बढ़ा रहे थे। प्रिय संतों, इसलिए आज यहां इस दृश्य में हमारे लिए भी वही प्रश्न उठता है, हम यीशु का स्वागत क्यों कर रहे हैं? हम आराधना क्यों करते हैं? हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए कि क्या हम यह कहते हुए कि हम यीशु को राजा के रूप में मानते हैं, वास्तव में उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। बेशक हम उन सभी चीजों और उन उम्मीदों के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब परमेश्वर उस तरह से कार्य नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, तो क्या हम अभी भी उन्हें राजा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? जैसा कि हम आज के पाठ के माध्यम से पुष्टि कर सकते हैं, यीशु उस तरह से इस धरती पर नहीं आए जैसा हम सोचते हैं। यीशु विनम्रता के राजा के रूप में आए और उस मार्ग के अंत में क्रूस था। इसलिए यीशु का अनुसरण करना केवल जयकार के क्षण में खड़ा होना नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें यीशु के मार्ग को भी स्वीकार करना होगा।
हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस मार्ग पर प्रभु चले, विनम्रता का मार्ग, क्रूस का मार्ग, आत्म इनकार का मार्ग, उस पर एक साथ चलना ही सच्ची शिष्यता है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी प्रभु के आगमन को याद रखेंगे और जिस मार्ग पर प्रभु चले उसका अनुसरण कर सकेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं ऐसे बन सकें जो मेरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए व्यक्ति के बजाय सच्चे राजा प्रभु को देखें और प्रभु की इच्छा का अनुसरण करें। अब मैं उपदेश को समाप्त करता हूं। आज के पाठ के माध्यम से हमने देखा कि यीशु किस प्रकार के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हमने देखा कि यीशु जिस मार्ग पर चले वह केवल संयोग से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर की पूर्ण संप्रभुता के तहत हुआ। इसके अलावा यीशु ने सब कुछ का स्वामी होने के बावजूद विनम्रता के राजा के रूप में प्रवेश किया। हमने देखा कि वे उस तरह के राजा के रूप में प्रवेश नहीं कर रहे थे जिसकी दुनिया उम्मीद करती थी, बल्कि परमेश्वर के शासन में विनम्रता के राजा के रूप में खुद को विनम्र करते हुए प्रवेश कर रहे थे। और हम पुष्टि कर रहे हैं कि उस मार्ग का अंत क्रूस की ओर जाता है। लेकिन प्रभु के उस रूप के सामने लोगों की उम्मीदें बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने प्रभु के मार्ग के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने प्रभु की इच्छा के बारे में नहीं सोचा, और उन्होंने प्रभु को एक ऐसे राजा के रूप में देखा जो उनकी समस्याओं को हल करेगा, एक ऐसे राजा के रूप में जो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा। प्रिय संतों, आज हमें प्रभु को कैसे देखना चाहिए? आज के पाठ को याद करते हुए मैं आशा करता हूं कि यह भोर का एक धन्य समय होगा जब हम यह सोच सकेंगे कि क्या हम भी उन अनगिनत भीड़ की तरह आगे बढ़ रहे थे और हम अपनी चीजों को छोड़ सकेंगे। यदि हम भी प्रभु के मार्ग से मुंह मोड़कर आगे बढ़ रहे थे तो मैं आशा करता हूं कि इस समय हम प्रभु के क्रूस के सामने अपना सब कुछ रख सकेंगे। इसलिए आज इस भोर में मैं आशा करता हूं कि हम परमेश्वर के सामने अपने दिलों को फिर से व्यवस्थित कर सकेंगे, और मैं आशा करता हूं कि हम एक बार फिर प्रभु से यह स्वीकार कर सकेंगे, प्रभु, केवल आप ही मेरे जीवन के सच्चे स्वामी हैं। कृपया मुझे वैसे ही उपयोग करें जैसे आप उपयोग करना चाहते हैं। इस स्वीकारोक्ति के माध्यम से मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन ऐसा हो जो यीशु को, जो इस धरती पर विनम्रता के राजा के रूप में आए, अपने जीवन के केंद्र में रखकर प्रभु के मार्ग का अनुसरण कर सके।